बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर यानी कि कल का जलसा होने जा रहा है या नहीं। सबसे पहले अहम तरीन खबर ले लीजिए। जियो न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से ये खबर दी है कि हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले अदालत में मामलात हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दरख्वास्त दी, नहीं दी, दरख्वास्त कानून के मुताबिक दी, मुतल्लिका जगह दी, नहीं दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अदालतों के चक्कर मुसलसल लगा रही है और जलसा 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लाहौर में जलसा करने नहीं दिया जा रहा, ये हमने देखा था। तो अब ये जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लाहौर में कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले कहते हैं होगा, हर हाल में होगा। और हुकूमत ने क्या किया इससे पहले, ये तस्वीर देखिए। ये गेट नंबर 3 की तस्वीर है। इसमें आपको ताला नजर आ रहा है। जो वीडियोज आ रही हैं उनके मुताबिक जो सामने मनाजिर आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान के 6 दरवाजे हैं। तमाम 6 दरवाजों को ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। मीनार पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में जो क़याम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अलामत है वो मीनार पाकिस्तान है। तो वो अलामत शहरियों के लिए बंद कर दी एक हुकूमत ने, नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत ने, और ताले लगा दिए। तो आम शहरी भी नहीं जा सकते। और जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होगा, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए। अलीमा खान साहिबा का बयान आया, उन्होंने कहा आप हमारे लिए करबला बना दें, आप आंसू गैस के शेल चलाएं, आप गोलियां बरसाएं, आप रुकावटें खड़ी करें, लाठी चार्ज करें, जो चाहें करें। हम अपने बच्चों के साथ आएंगे, अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे। आप हमें उठाकर गिरफ्तार करके गाड़ियों में डालें, जेल में बंद कर दें, लेकिन हमें जलसा करना है, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कह दिया कि हमारे, और फिर उसके बाद जो ऐलान हुआ वो बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया कि हम किस तरह से आ रहे हैं। यानी तमाम काफिले सवाबी जमा होंगे, अली अमीन खुद लीड करेंगे और सरकारी मशीनरी के साथ आएंगे। अब बड़ी हैरानकुन सूरत हाल होती है कि सरकारी मशीनरी के साथ आने का मतलब क्या है कि अली अमीन गंडापुर अपने साथ क्रेन्स लाएंगे, तो अटक पुल पे रास्ता बंद करेंगे और वो क्रेनों के जरिए वहां से उठाकर फेंकेंगे उन कंटेनर्स को नीचे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आंसू गैस के शेल चलेंगे, रबर बुलेट्स चलेंगी, लाठी चार्ज होगा। ये पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है। एक सूबे में बाकायदा तौर पर जो आईनी बुनियादी जमहूरी हक है उसको रोक दिया जाए। तो ये हमें नजर आ रही थी तैयारी। अब खबर यह है कि जलसा करने दिया जाएगा। देखिए यहां एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किया क्या है। मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करके इन्होंने कहा कि जलसा नहीं होने देंगे। अदालत में एक लड़ाई हो रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ। ये अदालत में कानूनी तौर पर भी गए कि जलसा ना करने दिया जाए। मैंने इस बुनियाद पर आपसे कहा था कि इमरान खान के गैर सियासी ताकतों के कुछ ना कुछ जो राब्ते हुए हैं, उनके नतीजे में पहले विंडो खुली थी। इमरान खान ने कहा सब बंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें जलसा करने की जो संगजानी जलसा था उसकी खुद बाकायदा तौर पर बात की थी कि आप ये जलसा कर लीजिएगा। आपने हमारे कहने पर तरनौल वाला जलसा मुलतवी कर दिया, ये जलसा आप कर सकेंगे। ये बात हुई थी। फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अगर ये इसमें भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं तो हम नहीं करने देंगे। तो मैंने आपसे कहा कि अब गैर सियासी ताकतें, जो DGISPR साहब का भी बयान था कि हम ना किसी की हिमायत में ना मुखालिफत में, वो इमरान खान के मामले में CBM शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को जेल में रख के देख लिया, इमरान खान पर सख्तियां करके देख लिया, इमरान खान ने जेल काट के दिखा दी, सूरत हाल बिगड़ रही थी। तो CBM शुरू हो चुके हैं और इमरान खान की मुखालिफत है। आप लोग कहते नहीं जी आप एस्टैब्लिशमेंट की बात क्यों नहीं करें, इमरान खान की मुखालिफत है, लेकिन अब उस मुखालिफत में CBMs बीच में आ चुके हैं। चीजें बेहतर करके देखा जाए क्या होता है, बात यहां पहुंच चुकी है। ये मैं आपको खबर के तौर पर बता रहा हूं। तो ये जो पंजाब हुकूमत है जो कुछ कर रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था खुद कर रही है, अब भी कर रही थी। अब ये जलसे की इजाजत देने का जो मामला आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? इससे पहले इन्होंने तमाम रुकावटें खड़ी करके, बंदे उठा के, गायब करके, सब करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले डटे हुए कि हमें जलसा करना है। तो अब जब ये जलसा हो रहा है तो देखिए इतना बड़ा जलसा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करती है उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट करने वालों का पूरा आपको ग्रुप चाहिए होता है। यानी DJ बट अलग चाहिए, टेक्निकल फैसिलिटीज देने वाले अलग चाहिए, SMDs देने वाले चाहिए, और वो मल्टीपल लोग मिलकर एक जलसे के लिए फैसिलिटीज देते हैं। यानी कोई 20-22 कंटेनर्स का स्टेज बनता है,
क्योंकि पीछे से स्टेज तक आने के लिए एक रास्ता बनता है, वो भी एलिवेटेड होता है, वो बनता है। फिर उसके बाद मीडिया कंटेनर्स होते हैं, फिर उसके बाद दीगर चीजें होती हैं, असेंबलीज लगती हैं, और ये तमाम तैयारियां जो एक जलसे को आलीशान जलसा दिखाती हैं कि बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं, उनके साथ जलसा किया जाता है। अब अगर आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जगह दे देंगे और कहेंगे कर लो जलसा, तो क्या उस तरह का जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में करती है या मीनारे पाकिस्तान पे करती रही है, जिसके लिए एक एक हफ्ते की तैयारी चाहिए होती है, यानी तमाम चीजें एक साथ करके वो उसकी पैचिंग करना तमाम इक्विपमेंट की, उसके लिए भी आपको वक्त चाहिए होता है। तो उतना आलीशान जलसा ना हो, लेकिन जलसा इन इक्विपमेंट्स के साथ आलीशान नहीं होता। ये लोग ये बेवकूफ़ी में भूल रहे हैं। लोगों की प्रेजेंस से, क्राउड के चार्ज होने से जलसा बेहतरीन होता है। इसीलिए इमरान खान ने जब संजानी जलसा हुआ तो ये नहीं पूछा कि कितने लोग थे, इमरान खान ने कहा क्राउड कितना चार्ज था। तो इमरान खान को बताया गया कि क्राउड बहुत चार्ज था, लोग खुद आए थे। अभी आरिफ अलवी साहब ने, जो मैंने सुबह वीडियो की थी, आपको बताया कि अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रहे हैं वो लोग चला रहे हैं, और अपनी जमात का सॉफ्टवेयर भी लोगों ने अपडेट किया है, और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए अब इस जलसे की अगर इजाजत मिलेगी तो ये जलसा शानदार होगा, और वो इसलिए शानदार होगा कि लोग आएंगे। ये जो जियो न्यूज ने खबर दी है जराए के हवाले से, मान लीजिए एक लम्हे को कि ये नहीं होता, तो फिर क्या आंसू गैस के शेल चलेंगे, लाठीचार्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी, और जलसा ना हो तो फिर तमाशा होगा। तमाशा जलसे से बड़ा होता है, ये पंजाब हुकूमत को समझने की जरूरत है। यानी गिरफ्तारियां होंगी, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ भर जाएगा, टेलीविजन चैनल्स पर ये सब कुछ आएगा। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत गैर जमहूरी हुकूमत है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की, जेल में बैठे हुए बंदे से ये सब कुछ होगा, तो पंजाब हुकूमत के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, इस्तेहकाम के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, गैर सियासी ताकतों के लिए ज्यादा नुकसानदेह, एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह, मुल्क के लिए नुकसानदेह। तो तमाशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जलसा हो या बड़ा तमाशा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसमें फायदा है, उसमें गेन है। इसमें गैर सियासी ताकतों को ये सोचना चाहिए कि पुरअमन हक है, वो अपना ये हक इस्तेमाल करें और कर सकें। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं जलसे के हवाले से तो पहले आपको ये अपडेट दे दूं। इसके बाद आज सुबह क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया। आप मजाक देखें इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। पहले इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो बेंच बनाए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप है, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस फैसला करेंगे कि बेंच कैसे बनेगा। जब 3 जजेस के फैसला करने का वक्त था तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उनके साथ काजी फैज ईसा, तारिक मसूद, और अक्सरियत किसके पास थी, काजी फैज ईसा और तारिक मसूद, 2 लोग तो ये फैसला करेंगे। बंदयाल साहब ने उसको हॉल्ट पे डाल दिया, स्टे दे दिया, और बंदयाल साहब रिटायर हो गए। काजी फैज ईसा साहब आए, उन्होंने कहा जी ये कानून हमें मंजूर है। जब मंजूर है वाली बात हो गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा दौर में काजी फैज ईसा साहब हैं, लेकिन उसके बाद मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। तो अक्सरियत यहां थी, हुकूमत को फिर मुश्किलात पैदा हो गई, तो हुकूमत ने फिर कानून बदल दिया। यानी ये कानून है या मजाक है कि आपने फिर बदल दिया और अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर जज होंगे यानी मंसूर अली शाह साहब होंगे, और एक जज होगा जो चीफ जस्टिस लगाएंगे। तो मुनीब अख्तर साहब आउट और अमीनुद्दीन खान साहब या मंदोखेल साहब या कोई और जज साहब, कोई भी हो सकते हैं, वो काजी फैज ईसा साहब फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं। तो इस तरह का मजाक सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हुकूमत कर रही है, और ये हुकूमत उसके बावजूद भी कहती है कि हम जमहूरी हैं। मंसूर अली शाह साहब प्रॉब्लम है, मुनीब अख्तर साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस हुकूमत के लिए भी, गैर सियासी ताकतों के लिए भी, जो इस हुकूमत को अपने तरीके से चलाना चाहती है। यहां एक चीज देखिए, जब ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो अब ये भी चैलेंज होगा, लेकिन काजी फैज ईसा साहब का एक फैसला है। यह फैसला काजी फैज ईसा साहब का क्या कहता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका हाईलाइटेड पार्ट आप खुद देख लीजिए कि ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है। कैन ओनली डू सो when circumstances exist which render it necessary to take immediate action in the absence of even one of the stated preconditions. Neither the president nor the governors can promulgate ordinance. तो काजी फैज ईसा साहब तो ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर रहे थे। काजी फैज ईसा साहब ऑर्डिनेंस के हवाले से कहते थे कि गैर मामूली हालात, हंगामी हालात, सिर्फ उनमें ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। लेकिन अब ये काजी फैज साहब को मंजूर है कि मुनीब अख्तर साहब आउट हो जाएंगे इसमें से, और एक मर्जी का जज लाने के बाद काजी साहब को अक्सरियत मिल जाएगी। तो ये किस किस्म का जज है जो नाइंसाफी पर मबनी, अभी कानून कुछ, अभी कानून कुछ, अभी कानून कुछ, और पर्सन स्पेसिफिक
कानून साजी हो रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने तासुब के साथ ये सब कुछ करने दे रहे हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की मंशा पूरी हो रही है, काजी साहब की मंशा पूरी हो रही है। मैं यहां पर एक और चीज आपसे अर्ज करूं, काजी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये तो तमाशा था। हुआ क्या, काजी साहब की अदालत में जो केस था उनके सेक्रेटरी मुश्ताक साहब का, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकाले गए मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक डॉक्टर मुश्ताक वहां से निकाले गए और फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी से बदला लेना शुरू कर दिया। दिसंबर 2023 में एक रुकन के तौर पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शरीक काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज के सरबराहान की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के सदर और रेक्टर डॉक्टर समीना मलिक और यूनिवर्सिटी के मातहत अहलकारों को बारी बारी बुलाकर उनसे बदसलूकी की, बदजबानी की। आरिफ अलवी ने बुजदिली का मुजाहिरा किया। मतीउल्लाह जान लिखते हैं आरिफ अलवी बुजदिल साबित हुए, खामोश रहे, मगर वीडियो लिंक पर सऊदी और दीगर यूनिवर्सिटीज के सरबराहान उन्होंने उन्हें समझाया काजी साहब को कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग है, आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसके बावजूद काजी साहब इस हद तक बदतमीजी पर चले गए कि खुद को महज रुकन बोर्ड की बजाय चीफ जस्टिस तस्वुर करते हुए हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून को भी कमरे से बाहर बुलवाकर बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज के सरबराहान के सामने नाम लेकर पेश कर दिया। ये तो स्टैंडर्ड होते हैं कि जिस पर हिरासानी का इल्जाम है उसकी जो आइडेंटिटी है वो खुफिया रखी जाए। काजी साहब ने नाम लेकर यह काम शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी के सऊदी सदर पर तंज किया और इस हद तक कह दिया कि वो ये इल्जामात सऊदी शहरियों पर नहीं लगा रहे। काजी साहब उसको कह रहे हैं मुखातिब करके कि आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं, मैं सऊदी शहरियों पर इल्जामात नहीं लगा रहा, यूनिवर्सिटी के बदउन्वान पाकिस्तानी अफसरान पर लगा रहा हूं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से 3 साल तक बोर्ड का इजलास ना बुलाने पर रेक्टर डॉक्टर समीना की खुलेआम बेइज्जती की, जिस पर सऊदी यूनिवर्सिटीज के सरबराहान ने भी नाराजगी का इजहार किया। आज के दिन क्या हुआ, काजी साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में आला ओहदों पर अदम तैनाती का केस खुद सुनते हुए कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रोहानुद्दीन ने इन वाकयात की बात की और कहा कि आप ना बैठें, काजी फायज से आप ना बैठें, आप गलत कर रहे हैं। तो काजी साहब ने कहा कि डॉक्टर समीना का है, बताया गया कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है। काजी साहब ने कहा बुलाएं उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, वो व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट आई। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं ये व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट आई और जब व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट आई तो वहां पर रैंप नहीं है। ये अरशद शरीफ की वालदा के मौके पर भी हुआ था। तो रैंप ना होने पर व्हील चेयर को फिर उठाया जाता है, 2 से 3 4 लोग मिलकर उठाते हैं और उठा के वापस हमवार सतह पे रखते हैं, सीढ़ियों से उठा के। ये उनके साथ भी हुआ और फिर उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गई तो काजी साहब ने एक खातून को देखते हुए, एक आला मुदर्रिस को देखते हुए, एक बीमार को व्हील चेयर पे देखते हुए भी कहा ये ड्रामा कर रही है, इनको यहां से निकाल दें। लोग हैरान थे कि ये काजी साहब क्या कर रहे हैं, एक खातून है, व्हील चेयर पे हैं और चीफ जस्टिस क्या मतलब उनका एक्सरे कर चुके हैं, उनकी बीमारी की कोई रिपोर्ट्स दे चुके हैं, वहां पर बैठ के कहना कि ड्रामा कर रही है, इनको निकाल दें। उसके बाद जब उनको अदालती अमले ने बाहर निकाला तो कुछ रिपोर्टर्स वगैरह उड़ गए कि हम इनको कवर करेंगे, इनकी बात भी सुनेंगे। और वो पहले भी जब वो आनी थी तो उनकी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। जब ये हुआ तो रिपोर्टर्स उठे और उनके साथ बाहर जाने लगे तो काजी साहब आग बगूला हो गए, कहने लगे 4 किराए के सहाफी बुलाते हैं और बुला के चीफ जस्टिस को गालियां देते हैं, ये बड़ा आसान काम है, ये आप लोगों ने खेल बना लिया है कि चीफ जस्टिस को गालियां दी जाएं। ये काजी फायज ईसा साहब ने उस मौके पर शुरू कर दिया। बड़ा हैरान कुन था और उस वक्त जो है सबने कहा कि ये काजी साहब क्या कर रहे हैं अदालत में बैठकर इस तरह से। हमने ये काजी साहब को अपने जज साहिबान के साथ भी करते हुए देखा है। अब मैं आपके सामने एक चीज रख दूं, आप इसमें काजी साहब के रवैये को देखें। मैं एक एक चीज आगे आपके लिए जूम इन करता जाऊंगा कि यही एक ही चीफ जस्टिस के, एक ही शख्स के मुख्तलिफ बयानात हैं। आप देखिए काजी साहब कहते हैं यहां बादशाहत का निजाम है, ये काजी फायज ईसा साहब ने कहा। आजकल जमहूरियत का जमाना है, ये उसी चीफ जस्टिस ने कहा। कितना बड़ा तजाद है। फिर वो कहते हैं सरकार का काम हम नहीं करेंगे, पार्लियामान का काम भी हम नहीं करेंगे। फिर काजी साहब कहते हैं हम बेलगाम हैं, क्या हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो कहते हैं मुल्क चलाने वाले कौन होते हैं, अवाम को पता होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ने, ये एक जमात के बारे में काजी साहब का फरमाना है। यही काजी साहब कहते हैं कोई भी मुल्क की अवाम का नहीं सोचता, कब तक कानून के साथ मजाक होता रहेगा। और वही हुकूमत एक ही कानून बार बार बदल रही है और काजी साहब इस सिलसिले में भी कुछ नहीं करते। वो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, अखबार ही पढ़ता हूं। यही काजी साहब कहते हैं अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए,
ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। और इन्हीं काजी फाइज ईसा के सामने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखकर कहा कि किसी के बाप को उठा लिया, किसी के रिश्तेदार को उठा लिया, किसी के बेडरूम में कैमरे लगाकर वीडियो बनाने की तैयारी कर ली, डराया धमकाया जा रहा है। और काजी फाइज ईसा साहब ने मुदाखलत देखकर कुछ नहीं किया। सरगोदा के जज के घर पर हमला हो गया, काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ नहीं किया। और फिर काजी साहब कहते हैं ऐसा जज घर बैठ जाए। यही काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं, आप चीफ जस्टिस से आप ही सब कुछ कर सकते हैं। यही फिर कहते हैं इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। और अब यही काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं अब मैं सुप्रीम कोर्ट फैसले पर किसी को रिमार्क्स नहीं देने दूंगा। तो फिर कहां है आजादी, कहां है जमहूरियत? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, फैसला हो गया, फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है। यही शख्स पहले यह कहता था कि तनकीद करें, नाम लेकर तनकीद करें, चाहे वो किसी जनरल पर हो चाहे किसी जज पर हो। और अब कहते हैं मैं किसी को फैसले पर रिमार्क्स नहीं देने दूंगा। ये एक ही शख्स हैं काजी फाइज ईसा जो अपने ओहदे के लिए कि अब इनको यहां से निकालकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बनाया जाए, ये वहां बैठे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये लोग बना दे सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर एक अदालत। दूसरा इन्होंने क्या किया, जब ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया, इस ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद मुनीब अख्तर साहब आउट हो जाएंगे, काजी फाइज ईसा साहब 63A का फैसला लगाएंगे। पहले 63A के फैसले में क्या हुआ था कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो गलत वोट नहीं हो सकता। अब काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में होगा ये कि ठीक है कोई 63A के फैसले में वोट देता है, वोट काउंट हो जाएगा, उसके बाद वो डीसीट हो जाएगा, तो वोट मिल जाएगा, कानून बन जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा के गिरफ्तार करके रख कर ये काम करना था, ये काम अब भी हो सकता है। और काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन चीजों की हमें मंजूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी अदालत से एक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने पहले अपने मुख्तसर ऑर्डर में बताया कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, इलेक्शन कमीशन को वजाहत देते हुए बताया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को एक साइड पर रखते हुए स्पीकर ने एक खत लिखा। उस खत के लिखे जाने के बाद आप देखिए कि एक पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म, आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के करार और मखसूस नशिस्तों पर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर दे और वापस दे दे, ये खत का मतलब है। तो एक बार फिर इनको ये सब कुछ मिल जाए और ये तैयारी है कि हम ये कानून बना लें, जो हमें करना है वो हम कर लें, ये तरमीम मंजूर करवाने का ये तरीका है। काजी फाइज ईसा साहब मेरी मालूमात के मुताबिक यहां नहीं रखे जाएंगे, उसके बाद वो लाए जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या कोई आईनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यह आईने पाकिस्तान है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। तो इस तरमीम में जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसको भी ये लोग तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं हो पाएगा। ये हमारे सामने की सिचुएशन है इस वक्त। यहां मैं आपको एक खबर और दे दूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तस्वुर किया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब को मर्जी का बेंच, फिर उसके बाद मर्जी के जजेस और अपने हिसाब से अक्सरियत मिल जाएगी और काजी फाइज ईसा साहब इन लोगों की जो मर्जी है वो कर सकेंगे और मंसूर अली शाह साहब शायद ना आ सकें। दो चीजें हुई हैं, इनकी खबर बाद में आएगी लेकिन मालूमात आ रही हैं और उनके मुताबिक मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त अक्सरियत हासिल है। मैं ये किस बुनियाद पर कह रहा हूं, वो दो चीजें गुज़श्ता एक हफ्ते में कब हुई हैं, कहां हुई हैं, उन दो चीजों के होते वक्त कितने लोग मौजूद थे, ये मालूमात फिर कभी सही। लेकिन बहुत बड़ी खबर है और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जो कुछ करना चाहते हैं वो हुकूमत जोर जबरदस्ती से कानून भी अपनी मर्जी का बना के करना चाहती है। मुमकिन है कि कर ले, लेकिन ये अब इतना आसान नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाकयात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाकयात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप
दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाकयात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।